औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मुल्क पाकिस्तान का अज़ीम नाब ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा नजमुल कुर्रा उस्ताजुल कुर्रा मोहतरम मकाम मोहतरम जनाब कारी लियाकत अली मुजद्दी साहब ज़ीदा मजदूहु ज़ीदा शरफ़ुहु, आप स्टेट की जीनत बने। हम दिल की अता गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, लगन के साथ दरूद पाक पढ़ें, पता चले कि आप सरकार पर दरूद पढ़ रहे हैं बुलंद आवाज़ के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि या कारी साहब आप आगे आ जाए। सहाबा का जम्मे गफ़ीर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। मेरे हुजूर ने फरमाया 3 मकाम ऐसे हैं जहाँ पर ना बाप को बेटे की याद आती है, ना माँ को बेटे की याद आती है, ना भाई को भाई की याद आती है। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह वो 3 मकाम कौन से हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया पहला मकाम वो जब बंदा पुल सिरात से गुज़रता है। जब पुल सिरात से गुज़रता है उसे किसी की याद नहीं आती, उसका बस ये होता है कि मैं यहाँ से गुज़र जाऊँ। दूसरा मकाम कौन सा है? साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह दूसरा मकाम कौन सा? मेरे हुजूर ने फरमाया दूसरा मकाम वो जहाँ पर तुम्हारे नामा या माल को तोला जाएगा, तुम्हारे नामा या माल को तोला जाएगा। उस मकाम पर भी हर एक को अपनी होगी कि मेरा नामा या माल अच्छा हो, मेरा नामा या माल अच्छा हो। मेरे हुजूर के गुलाम अर्ज़ करते हैं आका तीसरा मकाम कौन सा है? मेरे हुजूर ने फरमाया तीसरा मकाम वो है जब तुम्हारा नामा या माल तुलने के बाद तुम्हारे हाथों में दिया जाएगा। अगर नामा या माल अच्छा हुआ तो दाएं हाथ में दिया जाएगा, अगर अच्छा ना हुआ तो बाएं हाथ में दिया जाएगा। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह इन मकाम पर अगर आपका साथ मिल जाए, इन सारे मकामात पर अगर आपका साथ मिल जाए तो हमें क्या करना होगा? मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो पुल सिरात के ऊपर जहाँ पर तुम्हारे अमाल को तोला जाए उस मकाम पर, और जब तुम्हारा नामे अमाल तुम्हारे हाथों में दिया जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मोहम्मद का साथ मिले तो दुनिया में रहकर मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ा करो। तो अब आपने बुलंद आवाज़ के साथ दरूद पढ़ना है, पता चले सरकार के दीवाने सरकार पर दरूद पढ़ रहे हैं। बुलंद आवाज़ के साथ सल्लल्लाहु अलैहि या चलेंगे। चलें जरा फिर एक दफ़ा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े जरा सल्लल्लाहु अलैहि या। आज आप जिस तरह आपको बेहतर लग रहा है। नहीं मारे हैं आज भी आप हमदो सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामईन अरबाब अहले सुन्नत अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जीनत मसनद सदारत आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हकीम पीर सैयद काशिफ शाह पंजतनी ज़ीदा मजदूहु ज़ीदा शरफ़ुहु और दुनिया किरात का अज़ीम नाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उस्ताजुल कुर्रा कारी लियाकत अली मुजद्दी साहब ज़ीदा मजदूहु ज़ीदा शरफ़ुहु, आप स्टेज की जीनत हैं। मंका कादरी साहब, जितने भी मेरे सर के ताज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का आना अपनी बुलंद बारगालिया में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब ज़रा फ्रेश बैठे हैं। नारे तकबीर। आप ज़रा थोड़ी सी आवाज़ खोल दें, बड़ा वेट किया ज़रा थोड़ा सा बस, ठीक है? नहीं थोड़ा सा ज़रा सिर्फ के ज़रा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। ठीक हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का यहाँ पर आना अपनी बुलंद बारगालिया में कबूल मंजूर फरमाए। मैं बड़ा ही मशकूर हूँ हमारे मोहतरम मकाम मोहतरम जनाब भाई खुर्रम शहज़ाद चिश्ती साहब कि जिनका हुक्म हुआ और बंदा नचीज़ हाजिर है। हज़रात मोहतरम जिस तरह के मुझसे कबल हज़रत साहब ये फरमा रहे थे कि माँ बाप
ये इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनका कायनात के अंदर इनका कोई जोड़ नहीं है। इनकी कदर पूछनी है तो उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं, जिनका बाप नहीं। तो जिनके माँ और बाप हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने माँ और बाप की कदर करें। 4 भाई थे, उनकी माँ दुनिया से गई तो चारों बैठ गए। बाप बूढ़ा हो गया। बड़ा भाई कहता है सुबह का खाना तुम दोगे, छोटा कहता है रात का तुम दोगे, तीसरा कहता है दोपहर का मैं दूंगा। अब सारे आपस में ये तज़किरे कर रहे हैं कि बाप को कौन रखेगा। तो जो चौथा भाई छोटा था उसने कहा कि इस तरह करते हैं, जितनी जायदाद है तुम ले लो और बाप मुझे दे दो। जितनी जायदाद है तुम ले लो और बाप मुझे दे दो। उन्होंने जायदाद ली। इस छोटे भाई ने क्या किया, बाप को अपने साथ लिया और अपने घर चला गया। कुछ देर गुजरने के बाद अब बाप बेटे से पूछता है बेटा मांगो मुझसे क्या मांगते हो। वो बंदा, वो छोटा भाई जिसने सारी जिंदगी अपने बाप की खिदमत की, उसका बाप पूछता है बेटा मुझसे मांगो क्या मांगते हो। अब बेटा हाथ जोड़ के अर्ज करता है बाबा जान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस क़यामत के दिन जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हो तो बस इतना कह दीजिएगा कि मैं अपने बेटे पर राजी हूँ, मैं अपने बेटे पर राजी हूँ, बस इतना कह दीजिएगा। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उसके बाप का इंतकाल हुआ। ये सुबह काम के लिए जाता है लेकिन काम नहीं मिलता। सुबह कारोबार के लिए अपने रिज़्क़ के लिए जाता है लेकिन कोई काम नहीं मिलता। रात को वापस आ जाता है, बड़ा परेशान है। अजीब बात है, बाप दुनिया से गया है, मेरा रिज़्क़ ही बंद हो गया है। अब रात को ख्वाब में सोया, किसी ने ख्वाब में कहा है उठ बाप की खिदमत करने वाले, फला मकाम के अंदर फला मकाम पर तेरे लिए 10 दिनार पड़े हुए हैं, वहां से जाकर उठा ले। इसने कहा वो जो 10 दिनार पड़े हैं क्या उसमें मेरे लिए बरकत है। आवाज आई उसमें तुम्हारे लिए कोई बरकत नहीं। इसने कहा अगर बरकत नहीं तो मैंने क्या करने हैं। अगला दिन हुआ, फिर काम पर गया। जब काम पर जाता है तो काम फिर नहीं मिलता। रात को ख्वाब में सोता है, फिर कोई आता है और आकर कहता है ऐ शख्स उठ फला मकाम के ऊपर, फिर वहां पर जा, आज 5 दिनार पड़े हैं। इसने कहा क्या उनमें मेरे लिए बरकत है। आवाज आई उसमें तेरे लिए कोई बरकत नहीं है। इसने कहा बरकत नहीं तो फिर मैंने क्या करने हैं। तीसरा दिन हुआ, काम पर जाता है, काम नहीं मिलता। रात को ख्वाब में सोता है, फिर आवाज आती है ऐ बाप की खिदमत करने वाले उठ, उसी मकाम के ऊपर जहां पर 10 दिनार पड़े थे, जहां पर कल 5 दिनार पड़े थे, आज 1 दिनार पड़ा है, उसको उठा। इसने कहा क्या उसमें मेरे लिए बरकत है। आवाज आई हाँ उसमें तेरे लिए बरकत है। सुभान अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं। हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। मेरी मजबूरी है, मुझसे सुभान अल्लाह के बगैर तकरीर होती ही नहीं, क्योंकि ये मैं अपनी बात नहीं करता। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह रेत के टिब्बे पर बैठे कुछ लोग आ गए, आके कहने लगे हजरत जी बताएं इस वक्त रब क्या कर रहा है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने फिर पूछा बाबा जी बताएं इस वक्त रब क्या कर रहा है। आप खामोश रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने तीसरी मर्तबा पूछा ए फरीद तेरा बड़ा चर्चा है, बड़ा नाम है, बताओ इस वक्त रब क्या कर रहा है। आप बोल के कहने लगे इस वक्त रब फरीद फरीद कर रहा है। लोगों ने कहा हजरत इतनी बड़ी बात कर दी है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो जब्बार है, वो हय्युल कय्यूम है, पूरी कायनात का पालने वाला है, वो फरीद फरीद कैसे कर सकता है। आवाज आई जाओ और घर जाओ, जाकर कुरान खोलो, कुरान में रब ने फरमाया है फस्कुरूनी अस्कुरकुम। ए बंदे तू दुनिया में बैठकर तू खुरम भाई के घर में बैठकर मेरा जिक्र कर, मैं फरिश्तों में तेरा जिक्र करूंगा। तो दुनिया में बैठकर मेरा जिक्र कर, इसलिए आप सुभान अल्लाह यहां पर कहो, अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में कर रहा है। कहा उसमें बरकत है, कहा बरकत है, उसमें तुम्हारे लिए बरकत है। अब ये वहां पर गया, उस 1 दिनार को वहां से उठाया, अब रास्ते में आ रहा है, सोच रहा है इस 1 दिनार से मैंने कौन सा कारोबार करना है, इस 1 दिनार से कौन सा कारोबार करना है। चलो रास्ते के अंदर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले जाता हूं। या मंडी में गया, वहां से 1 दिनार की मछली ली। क्या लिया? मछली ली। उस 1 दिनार की मछली ली, कारी साहब मछली ली, और घर आके अपनी बीवी को कहने लगा इस मछली को पकाओ और सारे बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ और मैं भी खाती। जब इसकी बीवी ने उस मछली का पेट चाक किया, अंदर से 2 हीरे निकले। ये
वो है जो बाप की खिदमत करने वाला है। जब मछली का पेट चाक किया, अंदर से 2 हीरे निकले। अब ये सुबह हुई, वो एक हीरा लिया और सुनहरे की दुकान पर गया। जाके कहने लगा, सुनियार बता इस हीरे की कीमत क्या है, ये तू ले ले और मुझे दे दे। अब सुनियार क्या कहता है, ए बेलिया सोच ले, समझ ले, इस पूरी मार्केट के अंदर, इस पूरी मार्केट के अंदर, इस पूरे शहर के अंदर कोई ऐसा सुनियारा नहीं जो इसकी कीमत अदा कर सकता है। उसने कहा फिर इसकी कीमत कौन अदा करेगा? कहा इसकी कीमत अगर कोई अदा कर सकता है तो वो वक्त का हुक्मरान है। अब ये हुक्मरान के पास गया, वो हीरा लेकर। हुक्मरान ने अपने जोरियों को दिखाया, इसको देखो इसकी कीमत क्या है। जब एक जोरी ने, जो बड़ा उनका समझदार जोरी था, उसने हीरे को पकड़ा, देखा और बादशाह के कान में आकर कहने लगा, बादशाह अगर सारी सल्तनत भी दे दी जाए तो इस हीरे की कीमत अदा नहीं हो सकती। अगर सारी सल्तनत भी दे दी जाए, सल्तनत का सारा खजाना दे दिया जाए, तेरी बादशाहत दे दी जाए, लेकिन इस हीरे की कीमत नहीं अदा हो सकती। जो भी हो, जिस तरह भी हो, इस हीरे की कीमत इसको अदा करो और हीरा खरीद लो। अब उस बादशाह ने क्या किया, उसने कहा बेलिया बताओ इसकी क्या कीमत है। कहने लगा मुझे तो कोई पता नहीं, जो आप देंगे मुझे कबूल है, जो आप देंगे मुझे कबूल है। अब उस बादशाह ने 100 ऊंट हीरे के लदे हुए, सोने के लदे हुए, चांदी के लदे हुए, साजो सामान सब कुछ दिया। अब इसने वो सारे ऊंट, जितने 100 ऊंट आप देखें, अब लाकर अपने घर में माल इकट्ठा किया। अब उसके जोड़ी बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, बात इस तरह है, इस हीरे की शान ये है, ये जहां पर भी होते हैं 2 होते हैं, ये जहां पर भी होते हैं 2 होते हैं। दूसरा हीरा किधर है? बादशाह ने ऐलान किया, लोग उसके घर पहुंचे। कहा बेली दूसरा हीरा किधर? उसने कहा दूसरा हीरा ये है। बादशाह ने कहा इसका क्या चाहिए? कहा फिर वही दे दे जो पहले दिया था। अब 200 ऊंट जिसके दरवाजे के बाहर बंधे हों, बाकी जो भाई थे आ गए। कहा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, ये डाका कहां पे डाल के आए हो? ये डाका कहां डाला है? 200 ऊंट सोने के, हीरे के, चांदी के लदे हुए तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, ये कहां से आए हैं? उसने कहा भाइयों मैंने डाका किसी और को नहीं, बल्कि डाका तो तुम्हें डाला है। वो कहते हमें कैसे डाला? कहा डाका तो उस दिन ही डाल लिया था जिस दिन तुमने बाप के बदले में जायदाद ली थी। मैं अपने बाप को घर लेकर आ गया था, मैंने तो डाका उस दिन ही डाल लिया था। बाप की खिदमत करें, बाप से प्यार करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने माँ बाप की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।